दोस्तों मैं अरविंद प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो आप सभी को मिलती रहेंगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करें दोस्तों। अपनी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। सीडीपी की आप लोगों के लिए क्लास तैयार की गई है, तो सीडीपी के आप 30 क्वेश्चन इसमें आपको कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी, सीखने में स्थानांतरण। जैसे दोस्तों आप किसी बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं कि यदि आपके पास 8 सेब हैं और 8 में से आप यदि 2 घटा देते हैं, 2 किसी को दे देते हैं, तो आपके पास 6 बचते हैं। तो दोस्तों उस ज्ञान को वो दूसरी जगह उपयोग करता है। जैसे कभी वो फ्रिज में रखे हुए 8 सेब हैं, 8 सेब में से 2 खा लेता है, या फिर आपके 8 में से 2 कुछ माइनस कर देता है, तो वो एक ज्ञान को दूसरी जगह उपयोग करता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों सीखने में स्थानांतरण, यानी एक जगह सीखे ज्ञान को दूसरी जगह उसका यूज करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों सीखना। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों इसका आपके लिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। तो दोस्तों सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसके द्वारा आप उन स्तंभों के द्वारा आप रेखा चित्र को माप सकते हैं, आप सांख्यिकी को माप सकते हैं, वह दोस्तों होता है आपकी स्तंभ आकृति। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है दोस्तों। सीडीपी के लिए आप लोगों के लिए सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन आपके लिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। तो दोस्तों बुद्धि का अधिकतम विकास आपका बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों आपका ये होता है किशोरावस्था में। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन इस सीरीज का, शिशु का अधिकांश विकास आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो दोस्तों शिशु का जो अधिकांश विकास होता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन छठवें नंबर का क्वेश्चन है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानसों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो वनमानसों पर प्रयोग किया था, जो कि सुल्तान नामक वनमानस पर उसका प्रयोग किया था। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बालकों में खालिस्तान भी उच्च हों। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण या अच्छे अंक प्राप्त करना। तो दोस्तों यह आवश्यक नहीं होता है कि यदि बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च है तो उनमें सृजनशीलता भी उच्च ही हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा है अवधि, नवीनता, रुचि या आकार।
तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है दोस्तों रुचि। यदि बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो वो ध्यान को अच्छे से केंद्रित कर पाएगा दोस्तों। तो रुचि इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको गौर करना दोस्तों, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो दोस्तों तार्किक विधि को छोड़कर क्योंकि बी ऑप्शन इसमें नहीं पूछा गया तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि तार्किक विधि को छोड़कर अन्य सभी, चाहे प्रत्यायन विधि हो, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि हो, इन तीनों का प्रयोग स्मृति के मापन में किया जाता है। सिर्फ तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन इस सीरीज का आप लोगों के लिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे इंग्लिश में टेट कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो प्रासंगिक अंतर्बोध का परीक्षण आपको दोस्तों मरे द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है सी। जिसमें दोस्तों 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं। 31 कार्ड होते हैं दोस्तों इसमें, जिसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड आपका खाली होता है। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन है। 11वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है डी। क्योंकि दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा ही आपका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान होता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस सीरीज का CDP की आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास चलाई जा रही, महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के क्षेत्र सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें से वी, वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी उन्हें अलग करने का सिद्धांत आपके बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाए। बाकी दोस्तों आपके चाहे निरंतरता का सिद्धांत हो, चाहे समन्वय का सिद्धांत हो, चाहे आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत हो, ये सभी आपकी बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित होते हैं। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के नियमों पर आधारित होती है। प्रभाव का नियम के आधार पर होती है, सादृश्यता के नियम पर आधारित होती है, तत्परता के नियम पर आधारित होती है या साहचर्य के नियम के आधार पर होती है। तो दोस्तों ये आपके तत्परता के नियम पर आधारित होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का क्वेश्चन है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो सी, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान दोस्तों प्रत्यक्षीकरण होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन है। परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। टॉलमैन द्वारा, बेंडूरा द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या कोहलर द्वारा। तो परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत दोस्तों बेंडूरा द्वारा दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो ये तो सब दोस्तों सबको पता होगा कि अधिगम में जो प्रभाव का नियम है वो आपको थॉर्नडाइक ने दिया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक दोस्तों आप रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होती हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों स्क्रीन पर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है
केवल शेष अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, तो दोस्तों केवल लग गया तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि केवल जहाँ पर केवल वर्ड आ जाता है तो वो आपके आंसर को वैसे ही गलत, लगभग गलत कर देता है। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों आपका गलत हो जाता है। अब आपका डी ऑप्शन ही शेष बचता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आपका गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वें नंबर का क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है, वह कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या पिल्सर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या पिल्सर सिंड्रोम, तो दोस्तों होती है आपकी डाउन सिंड्रोम। ए ऑप्शन इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन, कोहला वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था के द्वारा निर्धारित होती है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 21वें नंबर का क्वेश्चन। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज? ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज? ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु आते हैं, फिर उसके बाद युग्मनज होता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आता है दोस्तों। तो यह सही क्रम आपका अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और उसके बाद लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन एक 22वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण के द्वारा किया गया था? तो खालिस्तान के द्वारा किया गया था, क्रेचनर, योंग, सेल्डन या स्प्रेंजर। तो दोस्तों ये सब कोई पता होगा कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए, जो कि योंग के द्वारा ही बताए गए। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वें नंबर का क्वेश्चन है। 23वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो दोस्तों आपके सबको पता होगा ये तो कि उदाहरण पहले जिसमें उदाहरण पेश किया जाए तो वो आपके क्या होते हैं दोस्तों? आगमन विधि। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। 24वें नंबर का क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है इदम में, अहम में, पराहम में या परिस्थितियों में। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है दोस्तों वो पराअहम में होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 25वें नंबर का क्वेश्चन, इस सीरीज का CDP की जो सीरीज चल रही 30 क्वेश्चन की, उसमें 25वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाता है वॉटसनवादी ऐसे व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो जिससे मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। 26वें नंबर का क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में दोस्तों आपकी उद्दीपन की तीव्रता, जितनी उद्दीपन की तीव्रता अधिक होगी उतना ही अपना ध्यान आकर्षित होगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 27वें नंबर का क्वेश्चन, इस सीरीज का 27वें नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण छात्र में शिक्षण छात्र में रुचि उत्पन्न की कला है दोस्तों, या सहानुभूति छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, या समदृष्टि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है दोस्तों, या प्रेरणा। तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इसका प्रेरणा, मोटिवेशन छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर का क्वेश्चन। 28वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछेगी कि फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने क्या कहा है। फ्राइड के अनुसार
ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। या दोस्तों सी ऑप्शन इसका, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसको द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या दोस्तों डी ऑप्शन इस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि फ्राइड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है, यानी भूलना वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हम दुखद अनुभवों को अपनी स्मृति से अलग कर देते हैं। यानी जो भी दुखद पल होती हैं, जो भी बुरे क्षण होते हैं, उन्हें अपनी स्मृति से अलग कर देते हैं। फ्राइड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 29वें नंबर का क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन, कोफ्का, कोहलर या गेस्टार्ट वाल्दी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो दोस्तों आपका SOR का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। SOR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो दोस्तों आपको दिया गया था वाटसन के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इसमें CDP की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन 30वें नंबर का क्वेश्चन है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी कहलाती है। नामित मापनी कहलाती है दोस्तों, क्रम सूचक मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी कहलाती है दोस्तों, या अनुपात मापनी कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है डी। अनुपात मापनी आपकी अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य कहलाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाता है दोस्तों। ये रही दोस्तों क्लास आपकी CDP की। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं दोस्तों। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।